We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आखिरकार 3 बागी विधायकों पर एक्शन ले लिया है। करीब 17 महीने बाद सपा अध्यक्ष ने बड़ा फैसला लेते हुए तीनों बागी विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। निकाले गए विधायकों में गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे शामिल हैं। ये सभी 2022 के विधानसभा चुनाव में साइकिल के सिंबल पर जीतने वाले ये तीनों विधायक भाजपा के करीबी बन गए थे। ये तीनों विधायक उन 8 विधायकों में शामिल हैं जिन्होंने बीते साल राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के पक्ष में वोट दिया था। वहीं पार्टी से निष्कासित करते हुए सपा की ओर से कहा गया, ये सभी पीडीए के खिलाफ बोल रहे थे। सपा की इस कार्रवाई के बाद अब भी ऐसे 5 बागी विधायक बचे हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सपा इनके खिलाफ कब एक्शन लेगी, ये अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसकी वजह खुद पार्टी की तरफ से साफ कर दी गई है। दूसरी ओर निष्कासित विधायक राकेश प्रताप सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इस निष्कासन को गलत बताया है। पीडीए का विरोध नहीं है, आप उठा के देखिए। आप किसी संडे को चले आइए मेरे घर से, सबसे कमजोर दलित गरीब पिछड़ा हमारे दरवाजे पर बैठता है, वहीं जहां हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा जमींदार या अधिकारी बैठता है। जो गुड़ पानी उसके लिए है वही उस गरीब के लिए भी है, कोई जमीन पर नहीं बैठ सकता है। तो सबको लेके तो हम लोग साथ चल रहे हैं, ये लोग केवल परिवार को लेके चल रहे हैं। और उसी बात का मैंने विरोध किया। जब रामचरितमानस जलाई गई, फाड़ी गई, तब मैंने विरोध किया। जब अयोध्या जाने से रोका गया, तब मैंने विरोध किया कि ये गलत हो रहा है। और मैं एक उदाहरण आपके तौर पर आपसे और कर देना चाहूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति लेके 11 दिन मैं अनशन पर रहा इसी हजरत चौराहे पर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए अपने विधायक के अनशन पर रहने पर भी एक वोट राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं आया। सपा ने अपने अकाउंट एक्स पर लिखा कि अनुग्रह अवधि की सीमा अपूर्ण हुई, शेष की सीमा अच्छे व्यवहार के कारण शेष है। दरअसल क्रॉस वोटिंग करने वाले सभी विधायकों पर कार्रवाई नहीं हुई है। बाकी 5 विधायकों को अच्छा व्यवहार करने वाला बताकर सपा ने छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य ने एनडीए के समर्थन में मतदान किया था। सपा ने बताया कि विधायक राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य का मन बदल गया है और वे पीडीए के प्रति आस्था दिखा रहे हैं। तीनों निष्कासित विधायकों का सपा में कभी मजबूर राजनीति कर रहा है। खासकर मनोज पांडे पूर्ववर्ती सरकारों में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन हाल के महीनों में देखा गया कि ये नेता लगातार पार्टी नेतृत्व की आलोचना कर रहे थे और कई मौकों पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रति नरम रुख दिखा रहे थे और संगठनात्मक बैठकों से भी दूरी बना रखी थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला आगामी चुनाव से पहले पार्टी की एकजुटता को बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है। साथ ही ये संदेश दिया गया कि पार्टी अपने भीतर अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल राज्यसभा चुनाव 2024 के दौरान समाजवादी पार्टी के 8 विधायक बागी हो गए थे। राकेश पांडे, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, अभय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया था। 2024 के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 उम्मीदवार उतारे थे और सभी को जीत भी मिली थी। संख्या बल के आधार पर बीजेपी सिर्फ 7 कैंडिडेट को ही राज्यसभा भेज सकती थी, जबकि सपा की ओर से 3 कैंडिडेट मैदान थे। सपा के 7 बागियों के क्रॉस वोटिंग वजह से बीजेपी के 8वें कैंडिडेट संजय सेठ जीत गए और सपा के 30वें कैंडिडेट को हार मिली। उस वक्त बीजेपी ने कहा था कि सपा के विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट दिया। दूसरी ओर सपा नेताओं का कहना है कि इन नेताओं को आत्ममंथन के लिए समय दिया गया था, लेकिन उनकी ओर से कोई पहल नहीं की गई। उनको दी गई समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है। यह समय इसलिए भी दिया गया था कि ताकि पार्टी लाइन से भटके नेता खुद में सुधार करें और समाजवादी विचारधारा की ओर लौटें। लेकिन बार बार समझाने के बावजूद जब इन नेताओं की गतिविधियों में परिवर्तन नहीं आया तो पार्टी ने सख्त कदम उठाया। सपा ने यह भी संकेत दिया है कि पार्टी के भीतर कुछ और भी संदेह के घेरे में है, लेकिन जिनका आचरण अपेक्षाकृत संतुलित और अनुशासित है उन्हें फिलहाल समय दिया गया है। हालांकि पार्टी ने चेताया है कि भविष्य में यदि किसी नेता की गतिविधियां जन विरोधी या विचारधारा विरोधी पाई जाती हैं तो उस पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।